इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद सत्ता से हटी। भयानक। हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पक्ष में हैं। यह देश एक रहे, अखंड रहे और बलशाली हो, शक्तिशाली हो। परंतु जिस तरीके से भारत में बांग्लादेश दोहराने की बात सलमान खुर्शीद और बाकी कुछ विपक्ष के नेता कर रहे, उन्हें पता होना चाहिए हिंदुस्तान इसलिए लोकतांत्रिक है कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए इस तरीके की कोई भी बात सपने में सोचना नहीं, अन्यथा तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम भी पनाह मांगते फिरोगे। चलने वाला कुत्ता कि बैल का कुछ गिरे और हम खा जाएं, ये हाल है मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद की। पाकिस्तान में जाकर के भारत की सरकार को अपदस्थ करने की दुआ और सहयोग मांगने वाले नेता, ब्रिटेन में राहुल गांधी, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की मांग करने वाले ये लोग, न भारत की जनता अब मूर्ख है, न हिंदू समाज सोया हुआ है। हिंदू समाज भी जगा हुआ है। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई भारत की किसी भी सरकार को अपदस्थ करने का षड्यंत्र करने वाले नेताओं का हश्र भी उन्हीं के जैसा होगा जैसा पूर्व में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपदस्थ करने का काम इंदिरा गांधी ने किया था, और जो हश्र हुआ था वही विदेशों में सहयोग मांगने वाले इन नेताओं का भी हश्र होगा। जिस तरह से बयानबाजी दी की सियासत है और इस पर संतों का क्या रुख है? अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि यह विशुद्ध हिंदू द्रोह की सियासत है। बांग्लादेश के अंदर जो लोग आल आइज रफाह कह करके गाजा पट्टी फिलिस्तीन का इस देश के सो कॉल्ड सेकुलर नेता समर्थन कर रहे थे, आज बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार पर जिन लोगों ने फिलिस्तीन पे दसियों ट्वीट किए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर के विपक्ष का वो प्रत्येक नेता जिन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पे, यूक्रेन के मुद्दे पर ट्वीट किए, वो सभी आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों हैं? ठीक है, बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनी सरकार को सेना ने अपदस्थ किया, प्रधानमंत्री से इस्तीफा लिया, वहाँ शांति स्थापित हो। फिर भारत में धार्मिक असमानता के राग अलापने वाले अमेरिकी एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र संघ बांग्लादेश में हिंदू अत्याचारों पर चुप क्यों हैं? और वहाँ पर नवनियुक्त प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक सरकार के मोहम्मद यूनुस ने भी यह माना है कि हाँ, यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं। और फिर भारत में बांग्लादेश जैसे हश्र होने की धमकी देने वाले नेताओं को एक ही चेतावनी है कि हिंदू समाज हाथ में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा है। हर गोधरा का हश्र गुजरात होगा, ये ध्यान रखो। हर मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद तुम पनाह मांगते, सेना मांगते पाए जाओगे। इसलिए ये धमकी नहीं है सलमान खुर्शीद को। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय एकता और अखंडता से अगर खेलने की कोशिश हुई, देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश की गई, तो इन नेताओं को खोद के जमीन में गाड़ दिया जाएगा। हम राष्ट्र के एकता और अखंडता से और हिंदू हितों से कोई समझौता करने की परिस्थिति में नहीं है। इस देश का विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ है। इसलिए ये जो भी नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उन नेताओं को चेतावनी है, प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करे, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाए और बांग्लादेश के हिंदू अत्याचारों पर अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट, ये जो जितने ह्यूमन वाच सेंटर बने हैं, जिसकी रोटी ये ह्यूमन के नाम पे खा रहे हैं, वो भी हिंदू अत्याचारों पर मुख दर्शक क्यों हैं? वो अपनी जुबान क्यों नहीं खोलते? गुरुजी, कौन है ऐसे नेता? बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू नेताओं को चुन कर मारा जा रहा है। सवाल इस बात का है कि विपक्ष के नेता इन मुद्दों को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, भारत के विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इसमें से किसी एक नेता ने भी अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कोई एक सिंगल ट्वीट भी किया हो तो आप बताइए।
भारत के किसान आंदोलन में वो थ्रेटा और कौन कौन मिस लोगों से ट्वीट कराए जा रहे थे, और आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पे भारत के एक भी विपक्षी नेताओं की, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, शिंदे परिवार, ये कौन लोग हैं? इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव, ये ममता बनर्जी, किसी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्या बांग्लादेश के हिंदू हिंदू नहीं हैं? और हम आपके माध्यम से एक मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के 3.5 करोड़ बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में वापस करके वहाँ के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं को हिंदुस्तान में ला करके सीएए के अंतर्गत बसाया जाना चाहिए। गुरुजी, जिस तरह से सलमान खुर्शीद हुए, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में होंगे, उनको किस तरह से आप लाने नहीं गई इस देश के लोकतांत्रिक उसमें, लेकिन जो कुछ हो रहा है